पिताजी ने कहा, बेटा मैं ये पूछना चाहता हूं कि संसार में जीव का प्रादुर्भाव कैसे होता है, जीव कैसे प्रकट होता है, कैसे भोग भोगता है और कैसे उसकी मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद क्या होता है, उसको कैसे कैसे नरकों का भोग भोगना पड़ता है, पाप क्या है पुण्य क्या है। ये बहुत सारे प्रश्न, जो प्रश्न जैमिनी मुनि ने उन पक्षियों से किए थे वही प्रश्न इस पिता ने अपने पुत्र सुमति से किए। कहा, महाराज माता और पिता के संसर्ग से, पिता के बीज और माता के रज के द्वारा बालक मां के गर्भ में प्रविष्ट होता है। गर्भ में प्रविष्ट होता है, पहले वो एक बुलबुले की भांति होता है, फिर वो अंडाकार हो जाता है, फिर वो एक मांस पिंड के रूप में मां के गर्भ में, मां की कुक्ष में रहता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है महाराज, उसके अंग प्रकट होने लगते हैं, हाथ पैर नासिका आंख कान मुंह, मां के गर्भ में ये सब प्रकट होने लगते हैं। बालक और मां की एक नाड़ी आपस में जुड़ी होती है जिसका नाम है आप्यायनी नाड़ी। इस नाड़ी का क्या काम है? बोले मां के गर्भ में भी उस बालक को ये पुष्टि देती है, पुष्ट करती है। जो भी मां खाएगी वो बालक को पोषण देगा, जो भी मां पिएगी वो बालक को पोषण देगा। मां जो भी करेगी वो उस बालक को भी होगा। मां सो जाएगी तो बालक भी सो जाएगा, मां जगेगी तो बालक भी जगेगा। मां के गर्भ में रहता हुआ बालक इस नाड़ी के द्वारा मां से पोषण पाता है। और जो जीव मां के गर्भ में होते हैं, यदि वो पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, तो उनकी मां धर्माचरण करने वाली होती है, भगवान का भजन करने वाली होती है, हरि नाम गाने वाली होती है। और भगवान की कृपा से मां के गर्भ में रहते हुए भी उस जीव को इतने कष्ट नहीं होते, इतने दुख नहीं मिलते। लेकिन जो पापी मां के गर्भ में होते हैं तो मां भी ऐसी होती है, वो तीखा खाएगी, जो खाने योग्य भक्षण योग्य वस्तुएं नहीं है उन्हीं को खाएगी महाराज, जो पीने योग्य पेय पदार्थ नहीं है उन्हीं का पान करेगी, जिससे उदर में रहते हुए उस बालक को बड़ी पीड़ा होगी। वो मां कर्कश वाणी वाली, कुटिल स्वभाव वाली, उससे उस बालक को मां के गर्भ में बड़ा कष्ट होगा। गर्भम वासम समम दुखम भूतो न भविष्यति। मां के गर्भ में जो दुख है वो दुख महाराज कहीं और नहीं। जीव धीरे 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 बढ़ता है महाराज, एक समय लगता है। हमारे यहां 10 मास का समय लिखा गया है। सुमति नाम के बालक अपने पिता से कह रहे हैं कि संतान का जन्म होने में, जीव का जन्म होने में मां के गर्भ से 10 महीने का समय लगता है। इन 10 महीनों में उसका शरीर बनता है और जैसे 8वां महीना शुरू होता है मां को, तो गर्भ में जो बालक है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है भगवत कृपा से। जब उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो अपने पूर्व जन्मों की स्मृति होती है। फिर उसको पता चलता है, माया से रहित होता है। माया का प्रभाव उस बालक पर नहीं होता जब मां के गर्भ में होता है। माया का प्रभाव नहीं है तो बालक को धर्म अधर्म सत्य असत्य सब ज्ञान होता है। वो श्री हरि का दर्शन करता है, प्रार्थना करता है, हे गोविंद, हे नारायण, हे माधव, हे राम, एक बार इस नरक से छूट जाऊं, एक बार इस बंधन से मुक्ति हो जावे, एक बार यहां से बाहर निकल जाऊं, फिर खूब आपका भजन करूंगा, आपका नाम गाऊंगा, आपको याद करूंगा, मेरी सदगति हो, मुझे आपकी प्राप्ति हो। ऐसा ज्ञान उस जीव को होता है और मां के गर्भ में पड़ा पड़ा बार बार वो पुकारता रहता है। 9वां महीना शुरू होता है, धीरे 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 वो ज्ञान लुप्त होता रहता है और 10वें महीने में वायु वेग से मां को प्रसव पीड़ा होती है और बालक का संसार में जन्म हो जाता है।